हम गलत हैं तो हम जेल जाएंगे, नहीं गलत हैं तो जो हमें मार रहे हैं, चाहे घर वाले हों, चाहे खून का रिश्ता हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे खानदान हो, चाहे कोई भी हो, वो जेल जाएगा। चाहे जब यही बच्चे माता पिता को मारते हैं तो लगता है माता पिता कि हमारा बच्चा एकदम सही गलत हो गया है, क्योंकि बाहर वालों को मार रहा है तो बच्चा नहीं गलत है, माता पिता को जब मारेगा तब इनको एहसास होता है कि हमारा बच्चा गलत है। मेरी बात समझिए प्लीज। जब बच्चा, आपका बेटा दूसरों को मारेगा तो आपका बेटा गलत नहीं है। जब वही बेटा माता पिता को अपने घर में मारेगा तो हमारा बेटा गलत रास्ते पे चला गया, गलत है, नहीं ये गलत कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इनको एहसास होता है। तो अगर हमारी गलती है तो हमारी गलती बताएं। अगर हम किसी घर पे जाके 2 रोटी 3 रोटी हमें कोई खिलाया हो, कर्जदार हूँ तो मैं भरने के लिए तैयार हूँ। कोई पानी मुझे कोई पिलाता हो तो मैं उसका भी ब्याज देने के लिए, पैसा देने के लिए हमें तैयार हूँ। इसीलिए हम खुद अपने हाथ से पानी पीते हैं, खुद खाना खाते हैं, कभी नहीं अपनी कमाई खाओ भाई। चाहे हम माता पिता की भी रोटी नहीं खाना चाहते, बाप तो नहीं, हमारे पिताजी ने तो 4 बार कहते, लेकिन घर वाले ऐसा हमको मार के मेरी जायदाद लेना चाहते हैं। डियर गाइस, ये मेरा स्टडी टेबल है, आपको पता है, यहाँ भी मेरा लैपटॉप है, ठीक है। टाइम अभी देख लीजिए क्या बज रहा है, ये टाइम है, ठीक है। और फ्लैग है इंडिया का, अब आई एम इंडियन, ठीक है। और ये मेरा सारा रजिस्टर है, क्योंकि हम थोड़ा बहुत कोर्ट कचहरी वाला भी अपना काम करते रहते हैं ना, ठीक है। और मैं इसमें ये दिखाता हूँ, ये देखो क्या है, ये देखो, अब देख रहे, ये मेरा बाल है, ये देख रहे। तो गाइस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में ऊंचाव चढ़ाव होते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मिस्टर निखिल राज यूट्यूब चैनल है, और वहाँ पे जाके आप वीडियो देखिए। ये वीडियो यूट्यूब पे पड़ा होगा, यूट्यूब पे भी पड़ा होगा। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे ना, वैसे ही वैसे जो घर की फैमिली होती है, जो आसपास के पड़ोसी होती है, वो जो आपसे नफरत करते हैं, जो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, वो आपको रोकना चाहेंगे। लेकिन इसमें भी आपके पास सब कुछ संतुलन धर होना चाहिए। जैसे कि मैं मारपीट नहीं करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, एप्लीकेशन लिखूंगा, थाने पे दूंगा। और जैसे मैं एप्लीकेशन लिखता हूँ, थाने देता हूँ, ठीक है, मैं पेन है, मैं लिखता हूँ, उसके बाद से मैं थाने देता हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि मारपीट कभी कल क्या होता है कि अगर कोई जान से मारे तो आप भी उस पर मार सकते हो, बिल्कुल सेल्फ डिफेंस पे मार सकते हो। लेकिन ये नहीं कि पेन छोड़कर हम चाकू उठा लें, बंदूक उठा लें, ठीक है, नहीं उठा लें। इसमें क्या है कि अगर हमें पेन है मेरे पास, ठीक है, एजुकेशन पावर, अब कोई मुझे मार रहा है, सेल्फ डिफेंस में हम क्या कर सकते हैं, पेन है ना, पेन से आप वार कर सकते हो। मतलब आपका पेन ही सब कुछ काम कर सकता है। अगर सही ढंग से आप पेन इस्तेमाल करोगे, चाहे मार करने में, चाहे लिखने में, चाहे कुछ भी करने में, पेन अगर शरीर पे सर चुभ जाता है ना तो भी दर्द होता है। लेकिन क्या करना है, आपको वार नहीं करना। आपको कोई 1 थप्पड़ मार दिया, 2 थप्पड़ मार दिया, 3 थप्पड़ मार दिया, 4 थप्पड़ मार दिया, ठीक है, वो पहलवान है, मार दिया, आप थोड़ा मार खा लिए। लेकिन जो आप किताब पढ़े हैं, जो आपके पास डिग्रियां हैं, जो अपनी मेहनत से आप आगे बढ़ रहे हैं, जो आपके पास पेन है, तो थोड़ा मार खा लिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप धैर्य, शांत, संतुलन बना के थाने में जाइए, सर हम मार खाएं, आईडी प्रूफ को वीडियो बनाइए, जैसे हम वीडियो बनाते हैं, और हमें मारा गया है, ठीक है, थोड़ा बहुत शरीर में मार खा ली, ठीक, वो ठीक हो जाएगा, भगवान की दुआ आशीर्वाद है, आप स्ट्रॉन्ग रहिए। अप्लीकेशन लिखिए, क्योंकि जो गैंगस्टर होते हैं, जो माफिया होते हैं, ये सब जो होते हैं, पढ़े लिखे भले हो, लेकिन उस टाइपिंग का दिमाग काम नहीं करता। इसका कौन दिमाग होता है, बस सिर्फ मारना। जो इंसान सिर्फ मारने पे रहता है ना, वो संतुलन कभी काम नहीं करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है ना गाइस, मेरी बात समझिए प्लीज़, समझिए। आप नदी पार कर लेंगे तो समुंदर पार कर लेंगे, मेरी बात आप लोग समझिए। हम क्या कहना चाहते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप मारपीट करते हैं, आप सबसे पहचान बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बच जाएंगे। आप बड़े बड़े लोगों से पहचान बनाए, इसका मतलब आप बच नहीं जाएंगे। हम क्या कह रहे हैं, मेरी बात समझिए। मिस्टर निखिल चैनल यूट्यूब पे पड़ता है, वीडियो देखिए, हमारी बातों को समझिए। आप नदी पार कर ले रहे हैं, तालाब पार कर ले रहे हैं, तो समुंदर पार कर लेंगे, यही तो गलत फहमी है। नदी है, आप पार कर लिए, आपके अंदर स्ट्रांग आ गया, हम नदी पार कर लेते हैं, गहराई को छू लेते हैं। लेकिन आप गलत भूल रहे हैं, अरब सागर 4045 कुछ ऐसे गहराई फिट है। तो आप समझिए, समुंदर नहीं पार कर सकते। आप पढ़े लिखे हो या ना हो, मारपीट करो या ना हो, लेकिन जब आपकी गलती नहीं है तो आपको नहीं झुकना है। स्वाभिमान से समझौता नहीं। हर इंसान का इज्जत होता है। मेरा कोई केस नहीं है, हम कहीं मारपीट नहीं करते हैं, लेकिन घर वाले हो, कॉलोनी वाले हो, फैमिली हो, कोई भी आके मार देगा तो हमें 2 थप्पड़ मार खा लेंगे। लेकिन हम थाने पे जाएंगे, FIR लिखवाएंगे, रसीद कटेगा, हम कोर्ट में जाएंगे, जज से कहेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, हम कहेंगे जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मुझे घर में घुस के क्यों मारा गया। और मेरे पास वीडियो है, मेरे पास हेयर बाल है, बाल अब देख, बाल जो देख, तो अभी सारा आईडी प्रूफ है। हम जब गलती नहीं करे तो हमें क्यों मारा गया, हमसे कोई लेना देना नहीं, हम किसी से रिश्ता नहीं रखते। तो वही चीज़ है कि अगर कोई भी ताकतवर, कोई भी माफिया, कोई भी पावरफुल तालाब जो है पार कर लेता है, नदियाँ पार कर लेता है, बड़े बड़े लोगों से पहचान रखता है, इसका मतलब ये नहीं वो बच जाएगा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं, जो हमको मारे हैं, वो कहते हैं CM PM हमारी जेब में रहते हैं, कहते हैं जब तक मेरी माँ का हाथ मेरे सर पे है तब तक मुझे कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने इससे पहले भी वीडियो डाला था कि एक वीडियो में, उसमें ताकत की बच्चे, उसमें बताया गया है कि देखिए माता पिता की पढ़े लिखे ना हो, लेकिन अगर बच्चा गलत काम करे तो माता पिता भी झेल जाते हैं। अगर आपका बेटा कहीं जाकर मारपीट करता है या किसी को जान से मार देता है तो पुलिस कहाँ आएगी, घर पर आएगी, किसको पकड़ेगी, माता पिता को पकड़ेगी, बाप को पकड़ेगी, जेल लेके जाएगी। बाप नहीं है, माँ को लेडीज पकड़ के जाएगी। तो हम गलत काम करेंगे तो हमारे भाभी भैया और मम्मी दीदी ये सब परेशान होंगे। हम ऐसा काम ही क्यों करें कि हमारे घर वाले परेशान हो, पड़ोसी वाले भी ये सोचे, अरे तुम लोग कैसे हो यार, पुलिस आती है जाती है, ये सब है। तो आप बात समझिए, आप नदी पार कर लेते हैं तो आपको लगता है हम समुंदर पार कर लेंगे, ऐसा नहीं है। मारपीट नहीं करना चाहिए, जीवन में पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, नहीं पढ़ने का मन करा काम करो, पैसा कमाओ, आगे बढ़ो।
लेकिन लोग दबंग बन रहे हैं, माफिया बन रहे हैं, गैंगस्टर बन रहे हैं, घर में घुस के मार रहे हैं, घर वाले मार रहे हैं। हम अकेले हैं, ना हमारे बच्चे हैं, ना हमारी धर्मपत्नी, हम अकेले हैं, लवारिस पड़ जाते हैं। लेकिन तब भी मेरे पास है इंडियन फ्लैग है, ठीक है, मेरे पास पेन है, मैं अकेले पड़ जाता हूँ। मेरा पेन ही हथियार है। मौके पे हम ऐसे वार करेंगे तो शरीर पे चुभ सकता है, लेकिन नहीं, कोशिश करते हैं कि शांत रहें, धैर्य रखें, संतुलन बनाएं जीवन में, हम अपना काम से काम रखें। हम क्यों मारपीट करें? हमारी जो गलती होगी पुलिस जांच करेगी, और जब जांच करेगी जो सच होगा निकलेगा। हमारे कॉलोनी के सोसाइटी से पूछेगा हम किसके घर पे जाते हैं, किसके गली में जाते हैं, किसके घर पे जाके खाना खाएं, किसके शादी में गए हैं, किसके बर्थडे में गए, सब जांच करें। हम गलत हैं तो हम जेल जाएंगे, नहीं गलत हैं तो जो हमें मार रहे हैं, चाहे घर वाले हों, चाहे खून का रिश्ता हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे खानदान हो, चाहे कोई भी हो, वो जेल जाएगा। चाहे और आज के बच्चे इसलिए ज़्यादा सर पे चढ़ जाते हैं क्योंकि मामा हो गए, भतीजे हो गए, भांजे हो गए, ये जो माता पिता हो गए अपने बच्चों को बचाते हैं। लेकिन जो हमारे घर के संतुलन है बहुत स्थिति खराब है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग हमारी बात को समझें। जो जितने लोग हमको मारना चाहते हैं वो जेल जाएंगे, चाहे माता पिता हो, चाहे कोई भी हो। हमारी गलती है हम जेल जाएंगे, नहीं गलती है नहीं जाएंगे। लेकिन कोई घर में घुस के हमें नहीं मार सकता, चाहे मानीराम हो, महसरा हो, मऊआतर हो, मौरीपुर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ, कोई भी हो, कोई रिलेशन, हमें किसी से कोई रिश्ता नहीं। हमें क्यों मार गया? हमारा बाल, ये सब मेरे पास सारा वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, मेरे पास सब कुछ है। दो थप्पड़ एक थप्पड़ और मार खाएंगे, कोई आके मुझे मार देगा तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। मुझे मारता रहेगा, हम वीडियो बनाएंगे, थाने भी जाएंगे, देंगे, जज में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। लेकिन आत्म समझौता नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगा। आत्मविश्वास समझौता नहीं भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट है मेरा। इज्जत चला गया फिर आप मर गए। जब आपका इज्जत चला गया तो आप मर गए, तो यहाँ इज्जत की बात है। तुम छोट होके मारे कैसे हो? हम भी मार सकते हैं लेकिन नहीं मारे। हम बड़े हैं, हम अकेले अकेले, हर आदमी चाहे 50 किलो को, 60 किलो को, अकेले अकेले कोई आ जाए फिर निपट ले। लेकिन मुझे पकड़े, हमें लोग पकड़े, वीडियो हम रिलीज करेंगे, अभी यूट्यूब पे पड़ा हुआ अनलिस्ट है, मैं वीडियो रिलीज करूंगा। मुझे एक बंदा पकड़ा हुआ है और हमारा ही भतीजा जो है उनको मार रहा है, कम से कम 25 से 30 हाथ मारा, और कड़ा पहना हुआ था, कड़ा। ये देखिए मेरे हाथ, ये देखिए कड़ा नहीं है, ये देखो कड़ा नहीं है ना, लेकिन ऐसा नहीं, ये जब हम ये हटाएंगे, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए कड़ा, मेरे पास भी कड़ा है, ये कड़ा दिखाएंगे। ये कड़ा पता है कितना? ये कड़ा जो है 50 ग्राम है। हम भी कड़ा पहनते हैं लेकिन कड़ा हम टांग के, ऐसा नहीं है, कड़ा है, ठीक है, हम भी रखें। मेरे पास इन्हें राइड करते रहते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, अपना काम करते रहते हैं, लोगों से पहचान बनाते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं। हमारी कहीं गलती हो तो आप मुझे सजा दीजिए, नहीं है तो आप मुझे मारें तो आप जेल जाएंगे, जेल से आएंगे फिर जेल जाएंगे। आप गलत करेंगे जाएंगे। मानते हैं कि मर्डर नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारी इज्जत की बात है। जब इज्जत वाली बात होगा तो भाई हाई कोर्ट से क्या, हम हर जगह जाएंगे, जीवन में जितना होगा कोर्ट कचहरी कोर्ट जाएंगे। अरे एक चीज़ और है गाइस, अगर आपकी इज्जत है, आप अपनी इज्जत को मानते हो, तो एक चीज़ है, वो मर्द कौन, FIR ना हो। मर्द वही जिसके नाम पे FIR हो। एक FIR इसलिए होता है क्योंकि जो आपको आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं वो पक्का आपको करेंगे। और इसमें भी अगर आपके ऊपर FIR होता है, आपकी गलती नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप गलत हो, FIR हुआ है, आपके पास प्रूफ नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई पेपर वर्क नहीं है, ID प्रूफ, तो आप जेल चले जाओगे। लेकिन वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, पेपर वर्क हो, आप क्या बोलना है वो सब कुछ है, आप नहीं जाओगे, आप अपना जॉब करते रहो, सरकारी नौकरी करते रहो, आगे बढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब आपकी गलती नहीं है और आप बिना गलती को कोई मारता है तो भाई उसको जेल जाने दो, चाहे खून का रिश्ता हो, चाहे ना हो, चाहे पड़ोसी हो, खानदान का हो, चाहे भाई हो, भांजा हो, कोई भी हो, भाई बिना गलती के कोई आपको नहीं मार सकता। ठीक है, ये वीडियो यूट्यूब पर डालें, फेसबुक पर डालें, आप लोग देखिए, आगे बढ़िए और मुझे सपोर्ट करिए। हमारी कहीं गलती है तो बताओ, जिसको हम सुधार करेंगे। अगर हम किसी को कुछ बोल देते हैं, भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आई एम रियली सॉरी, दिल से सॉरी। अगर हमसे कहीं गलती हुई है तो आप मुझे बताइए, हम आपसे छोटे हैं, मुझे गाइड करिए, हमें भी उतना नॉलेज नहीं है। मैं CCTV कैमरा लगाता रहता हूँ, ठीक है, और मैं जो पैसा आता है इन्वेस्ट करके आगे राइड करता रहता हूँ, आप यूट्यूब पे देखते होंगे। मैं बस, हमारा ये लाइफ स्टाइल है, ठीक है, कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम और राइड कर सकें, ठीक है। हम चाहते हैं कि हर महीना राइड पे निकलें, लेकिन थोड़ा सा फाइनेंशियल की वजह से राइड पे नहीं निकल पाते हैं। लेकिन जो घर वाले हैं वही मुझे आगे नहीं बढ़ने देते हैं, वही आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो यूट्यूब पे देखें, सारा वीडियो यूट्यूब पे डालें, अनलिस्ट है, वो पब्लिक होगा, टाइम से होगा। लेकिन जब गलती नहीं है तो आपको कोई नहीं मार सकता, घर में घुस के तो पक्का नहीं मार सकता कोई, ठीक है। तो वीडियो देखिए, आगे बढ़िए, सपोर्ट करिए और बहुत प्यार सपोर्ट देते रहिए। आप सबको राम राम। और जीवन में जो होगा मैं बताऊंगा, संतुलन, धैर्य, शांत है। और हाँ, समुद्र नहीं पार कर सकते, नदी पार किए हैं, समुद्र नहीं पार कर सकते आप, समुद्र से नहीं खिलवाड़, मेरी बात समझिएगा आप। सबको राम राम।